राधे राधे दोस्तों। इस दुनिया में जब कभी सच्चे प्रेम की बात होती है तो हम लोगों के सामने सबसे पहले श्री कृष्ण और श्री राधा जी का नाम आता है। राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक था, अतुल्य था। भले ही उनको अलग होना पड़ा, विरह सहना पड़ा, लेकिन मरते दम तक दोनों दिल से जुड़े रहे। तभी तो उनका प्रेम कलयुग में प्रधान माना जाता है। वैसे तो जब तक प्रेम विरह तक ना पहुँचे, प्रेम पूरा माना ही नहीं जाता। प्रेम का निष्कर्ष मिलना नहीं, विरह ही माना जाता है, ताकि दो प्रेमी दूर रहकर भी प्रेम प्रदर्शित कर सकें। और इसका उदाहरण है राधा कृष्ण का प्रेम। राधा कृष्ण को समय ने बचपन से ही मिलाना शुरू कर दिया और वे प्रेम भी करने लगे। समय बीतता गया, श्री कृष्ण 12 साल के हो गए और उन्हें कंस के बुलाने पर मथुरा जाना पड़ा। तब राधा कृष्ण का किशोरावस्था में ही वियोग हो गया था। जब श्री कृष्ण राधा जी से मिलने गए तब राधा रोने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने वचन दिया कि जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हम भले ही तन से दूर रहेंगे पर मन से हमेशा मरते दम तक जुड़े रहेंगे। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए। वहाँ मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और उनका विवाह रुक्मणी से हो गया और श्री राधा जी का विवाह भी अयान से हो गया। राधा फिर भी श्री कृष्ण जी से जुड़ी रही। समय बीतता गया और श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हो गई। फिर भी श्री कृष्ण राधा से जुड़े रहे। राधा रानी पत्नी स्वरूप में अपने सारे धर्म निभा रही थी। जब काफ़ी समय गुजर गया, राधा रानी वृद्ध हो गई। तब वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुंची। वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता था। राधा रानी द्वारिका की रसोई में रहने लगी। वहाँ वह सारे काम में हाथ बटाती और समय मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा का मन अशांत रहने लगा। वह श्री कृष्ण से बचपन की भांति नहीं मिल पाती थी और मन से भी नहीं जुड़ पाती थी। वह बेचैन रहने लगी और वह द्वारिका से चली गई। समय बीतता गया और वह वृद्ध हो गई और कमज़ोर भी हो गई। अब राधा को श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब श्री कृष्ण जी अपने वचन के अनुसार श्री राधा से मिले और बोले, आज आपको जो चाहिए मांगो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब श्री राधा बोली, श्री कृष्ण मैं बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी बिना रुके बांसुरी बजाने लगे। काफ़ी टाइम बीत गया। श्री कृष्ण जी बांसुरी और राधा से बहुत प्रेम करते थे। श्री राधा जी बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ी चली आती थी। श्री कृष्ण को भी जब राधा की याद आती थी तो बांसुरी ही बजाते थे। बांसुरी राधा कृष्ण की सखा बन चुकी थी। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे। श्री राधा धुन सुनते सुनते अपने देह का त्याग कर दी और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी थे, फिर भी उन्हें बहुत दुख हुआ और वो रोते हुए अपनी बांसुरी तोड़ दिए और तब से वो बांसुरी या कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाए। आज भी लोग प्रेम करते हैं तो राधा कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आजीवन चलने वाला प्रेम था जो आज भी अमर है। श्री राधा की मृत्यु के बारे में मैं और भी विस्तृत से आज के वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। राधे श्याम ये 2 शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियाँ तो बहुत प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? कारण ये कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उनका कहना है कि
सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया कि वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा गया है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, जिसके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहते हैं, कहा गया है कि क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियाँ कंस के कुल गुरु, यानी एक तरह से कृष्ण के भी कुल गुरु ऋषि गर्ग मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे। यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर लिए। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुई। फिर क्या हुआ राधा का? जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मावैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा के शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी आयान से हुई थी। आयान भी वृंदावन के निवासी थे। आयान की शादी ब्रिहा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रिहा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय आयान भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया आयान के साथ और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद आयान रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई नहीं थी। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा
माया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी अयान गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और अयान से नहीं। इसीलिए भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच में स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा था जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाए राधा श्याम? गर्ग संहिता के गोलोक कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्री दामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान गोपियों के साथ ले गए द्वारिका। यहाँ सभी ने राजसूय यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी, जो अयान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ यह यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह प्रभु के साथ ही रहे।